हापुड़ जिले से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर पुलिस ने महिला तस्कर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको ये बताएं कि हापुड़ के एसपी दीपक भूकर के निर्देशन में नशे के कारोबारी और सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है, जिसके तहत गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक महिला समेत 2 अवैध चरस तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 828 ग्राम चरस बरामद की है, जिसकी कीमत बाजार में 1,70,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। और अब खबर आगरा जिले के थाना शमशाबाद क्षेत्र से आपको बताएं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के अभियान का असर साफ देखने को मिल रहा है। आपको ये जानकारी दें कि पुलिस ने नशे का कारोबार करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जिसके तहत पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद कर ली है। बताया ये भी गया कि दोनों तस्करों को पुलिस ने अलग अलग जगह से पकड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा है। और वहीं गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, जहां रात खाना खाने के 5 मिनट बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। मिली जानकारी के मुताबिक बच्चों ने मूंग की दाल और चावल खाए, वहीं कुछ बच्चों ने आलू टमाटर की सब्जी भी खाई थी। वहीं खाना खाने के बाद बच्चों को दर्द, उल्टी और दस्त होने लगे, जिसके बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर सीएमएस, सीएमओ और जिलाधिकारी ने अस्पताल का निरीक्षण किया और बच्चों का हाल भी जाना। आपको ये बताएं कि खाना खाने के बाद करीब 29 बच्चों की हालत खराब हो गई, तबीयत उनकी बिगड़ गई, जिसमें से 3 की हालत ज्यादा खराब है। ये पूरा मामला मुरादनगर के कस्तूरबा गांधी विद्यालय का बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। आगरा के सैया थाना क्षेत्र के पार्वती नदी राजस्थान बॉर्डर के पास कच्ची शराब बनाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस बीच पुलिस ने 200 लीटर कच्ची शराब और 500 लीटर जहरीली लहन बरामद कर ली। साथ ही भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। वहीं अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। तो मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। आपको बता दें कि भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो पुलिस को ये बड़ी सफलता यूपी के आगरा में मिली है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई देखने को मिली। भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। ग्रेटर नोएडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने महिला से गैंग रेप और उसके साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल तीनों आरोपियों ने महिला को नौकरी का झांसा देकर बुलंदशहर बुलाया था और फिर उसके साथ गैंग रेप और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। तो महिला बुलंदशहर से आई थी ग्रेटर नोएडा। दरअसल नौकरी का झांसा देकर बुलंदशहर से महिला को बुलाया गया। बताया ये भी गया कि पीड़ित युवती किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भाग उठी, लेकिन इसी दौरान पुलिस से मामले की शिकायत भी की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भी भेजा है। तो ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है, जहां पर बुलंदशहर से एक महिला को नौकरी का झांसा देकर ग्रेटर नोएडा बुलाया गया और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। थाना बीटा 2 अंतर्गत विगत रविवार को एक युवती द्वारा यह सूचना दी गई कि 3 लोग उसे नौकरी के बहाने बुलाए और सिग्मा 1 में अपने घर पे ले जाके 2 व्यक्तियों ने उसके साथ गलत व्यवहार किया तथा एक व्यक्ति के द्वारा छेड़खानी की गई। तात्कालिक रूप से थाना बीटा 2 द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया। साक्ष्य के आधार पर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
और अब खबर यूपी के बांदा जिले से है, जहां जिले के स्टेडियम की व्यवस्थाओं की हालत बदतर है। इसी कड़ी में खिलाड़ियों का ये कहना है कि ना तो यहां पर खेल का मैदान सही है और ना ही कोई खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं हैं। वहीं खिलाड़ियों ने ये भी बताया कि कई बार प्रशासन को अवगत इससे जुड़े करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी स्टेडियम में पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं है। एक्चुअली खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ये सख्त निर्देश हैं कि जो भी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी हैं वे अपने जनपदों का माह में 2 बार निरीक्षण करेंगे। उसी कड़ी में मैं यहाँ पे निरीक्षण करने आया हूँ बांदा जिला खेल कार्यालय का। और आज मैंने निरीक्षण किया। सर्वप्रथम मैं छात्रावास गया, तो छात्रावास में मैं अपने बच्चों से मिला, उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने सारी समस्याएं बताई। जब मैंने पूछा कि आपको भोजन कैसा मिलता है, इसमें कोई कमी तो नहीं, तो कहे नहीं भोजन तो ठीक मिलता है, भोजन में हमें कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि वॉलीबॉल में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने अपने क्रीड़ा अधिकारी को निर्देशित किया है कि वो तत्काल वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था या तो अपने फंड से कराएं या जिला खेल विकास प्रोत्साहन समिति के माध्यम से करा के दें। फतेहपुर जिले में पहुंचे कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में सरकार की तरफ से पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की जा रही है। वहीं बेरोजगारों को रोजगार देने वाली स्कीम सरकार की तरफ से चलाई गई है। प्रत्येक जनपद में छोटे छोटे उद्योग लगाकर युवाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है। MSME में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से 1 करोड़ तक का लोन दिया जा रहा है। जिला उद्योग की जमीनें खाली पड़ी हैं, उन जमीनों में उद्योग लगाकर बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। वहीं उन्होंने बांदा जिले में हुए नाव हादसे को लेकर ये कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाएं हैं और BOT की है, इनका प्रचार प्रसार हो। और जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान में हम लोग तमाम तरीके का जो ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को किट बांटते हैं, उसमें जो लक्ष्य मिले उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को जोड़ा जाए। तो जो हमारे विभाग की योजनाएं चल रही हैं उनको नौजवान जाने, जन जन तक पहुँचे, उसके लिए मेले लगाए जाए। फतेहपुर जिले में यमुना नदी में आई बाढ़ के बाद कटरी क्षेत्र के गांव में पानी भरने से भारी तबाही आई है, जिसको लेकर जिले के सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इसी दौरान बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राशन सामग्री भी वितरित की गई। केंद्रीय मंत्री ने सदर तहसील के पलटू के पुरवा, जो बाढ़ के पानी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसको लेकर बाढ़ की समस्या को देखते हुए एक पुल बनवाने के साथ साथ ग्रामीणों को ग्राम समाज की जमीन पर पट्टा करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा इस दौरान कि इस गांव में हर साल बाढ़ के कारण पलायन कर गांव के लोगों को असुरक्षित जगहों पर जाना पड़ता है, लेकिन इसको देखते हुए अधिकारियों के साथ बैठक कर एक पुल का प्रस्ताव, जल्द ही पुल का निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। यूपी के प्रयागराज जिले में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया ये भी जा रहा है कि महिला प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज आवासीय परिसर में रहती थी। वहीं एक चोरी के आरोप में पुलिस लगातार महिला को प्रताड़ित कर रही थी, जिसके कारण महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसी दौरान घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिवार वालों का ये सीधा आरोप है कि लगातार पुलिस उत्पीड़न उसका कर रही थी, जिससे परेशान होकर महिला ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी बीच अब खबर सहारनपुर जिले से आपको बताएं, जहां पर SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देश पर सहारनपुर पुलिस नशे के खिलाफ स्कूलों में जाकर बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक कर रही है। इसी क्रम में थाना गागलहेड़ी की चौकी काली नदी इंचार्ज कृष्ण कुमार सांगवान ने बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाया।
तो एसएसपी विपिन ताड़ा स्कूल पहुंचे। यहां पर बच्चों को नशे से दूर रहने की सलाह दी गई और उन्हें जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया गया। तो पुलिस लगातार, सहारनपुर पुलिस लगातार नशे के खिलाफ बच्चों को दूर करने का जागरूक कर रही है और अभियान चलाकर ये कोशिश कर रही है कि बच्चों को इस बाबत जागरूक किया जाए, जानकारी दी जाए कि नशे के आदी वो ना हों और नशे की लत से दूर रहें। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 पुलिस ने एक 2.5 साल पहले गायब हुए बच्चे को खोज निकाला है। गुमशुदा मासूम बच्चा जो कि बोलने और सुनने में असमर्थ है, जिसके बाद उसको उसके परिजनों से मिलवाया गया। आपको ये बताएं कि बच्चे की मिलने की आस खोए हुए परिजनों में बच्चे को पाकर खुशी की लहर देखने को मिली। दरअसल कड़े प्रयासों के बाद पुलिस ने गुमशुदा हुए बच्चे को बिजनौर से सकुशल बरामद किया। इसी दौरान परिजनों ने पुलिस का आभार भी जताया। थाना बीटा 2 अंतर्गत एक नाबालिग बच्चा वर्ष 2019 में गायब हुआ था, जिस पर तत्काल तत्समय अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये अभी भी अभियोग विवेचनाधीन था। प्रभारी निरीक्षक बीटा 2 के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। उप निरीक्षक संजय पाल के नेतृत्व में इस टीम के द्वारा अथक परिश्रम किया गया। जगह जगह इसके फोटोग्राफ्स को दिखाए गए। कई अनाथाश्रम में कई जगहों पर इसको खोजा गया। तब जाकर के बिजनौर में इस बच्चे का पता लगा। इस बच्चे को बिजनौर से बरामद करके इनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। तो पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। दरअसल 2.5 साल पहले एक बच्चा गायब हो गया था और उसको सकुशल उसके परिजनों को अब सौंपा गया है। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव मिला। इसी दौरान शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। आपको ये बताएं कि संदिग्ध अवस्था में नाले में युवक का शव पड़ा मिला, जिसके बाद राहगीरों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही जानकारी के मुताबिक युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। अब खबर सहारनपुर से आपको बताएं, जहां पर यमुना नदी में नहाने आया युवक डूब गया। इसी दौरान घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी, एसडीएम सदर और सीओ सदर मौके पर पहुंचे। बताया ये भी जा रहा है कि कल से ही युवक की तलाशी की जा रही है, लेकिन अभी तक युवक का कुछ भी पता नहीं लगाया जा सका है। फिलहाल गोताखोर युवक की तलाश करने में जुटे हुए हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर काशी के तर्ज पर रामलला के नगरी के मार्गों को भी संवारने का काम तेज हो चुका है। मंदिर में कॉरिडोर जल्द बनाने की तैयारियां शुरू होंगी। काशी के तर्ज पर कॉरिडोर बनाया जाएगा और यात्री सुविधाओं से लैस मार्ग आकर्षण का केंद्र होगा। वहीं दूसरी ओर भगवान रामलला के नगरी में लाने वाली प्रमुख सड़क शहादतगंज से नया घाट को रामपथ का नाम दिया गया। वहीं सुग्रीव किला से भगवान रामलला के परिसर तक जाने वाली सड़क को जन्मभूमि मार्ग से जाना जाएगा। वहीं हनुमानगढ़ी से कनक भवन और राम मंदिर को जोड़ने वाले मार्ग का नाम भक्ति मार्ग होगा। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।